Hi guys, I am Pallavi. Welcome to my channel Explore. And in this video, I'm going to show you how to create your own free website using a free domain and free hosting. And it will be published live. So जिसके पास भी internet connection होगा, they can view it. And this website is designed using simple drag and drop method. I'll show you the whole process step by step. So let's get started. Step number 1, create a Wix account. Go to your browser and type wix.com. It will take you to a page looks like this. ये Wix का home page है. And it's completely free to set up an account. Simply get started button पे click कीजिए. यहाँ हम Wix के sign up page पे आ गए हैं. To create your account, type your email ID. Then retype your email ID. Type your password. Then retype your password. Go ahead and click on sign up. अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आप अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं. अप टू यू. क्लिक ऑन X to close. Skip this tutorial, friends. You can see two options here. Let Wix ADI create a website for you. Create your website with the editor. You can click choose a template. आप इस बटन पे क्लिक करेंगे. And here you can see and explore so many different categories and different templates. यहाँ कई कैटेगरी में आपको दिखेंगे. To view any template, click on view. आप टेम्पलेट के ऊपर जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे. And you can see animated preview. Click on X to close. Again you can see so many categories like business and service, store, creative, community, blog. To see all templates, you can click on all templates, all categories में देखने के लिए. आज इस वीडियो के लिए हमने क्रिएटिव सेक्शन से रिज्यूमे एंड सीवी को सेलेक्ट किया. और यहाँ आपको इस कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे. अगेन टू व्यू एनी टेम्पलेट, क्लिक ऑन व्यू. आप अपने वेब नीड के अकॉर्डिंग टेम्पलेट चूज कर सकते हैं. क्लिक ऑन X टू क्लोज. अगेन व्यू. फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए. एंड आई थिंक आई लाइक दिस वन. सो उसे एडिट करने के लिए और उसे न्यू डिज़ाइन देने के लिए क्लिक ऑन एडिट बटन. ये हमारा स्टार्ट हो गया टेम्पलेट लोड होना. इट विल टेक लिटिल टाइम. ये आपके कंप्यूटर सिस्टम और आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है. फ्रेंड्स ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से बनाया गया है. तो आप एलिमेंट्स इसमें डाल सकते हैं. वेबसाइट में कम्प्लीटली न्यू लुक दे सकते हैं. एंड हियर वी आर. अपने विक्स एडिटर पेज पे हम आ चुके हैं. लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी नेविगेशन मेन्यू. ये इनिशियल आपको ट्यूटोरियल होगा कैसे बनाएंगे वेबसाइट. उसके लिए यू कैन स्किप. लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यू आप देख रहे हैं वो नेविगेशन मेन्यू है. फ्रेंड्स यहाँ से यू कैन कम्प्लीटली चेंज योर वेबसाइट लुक. यू कैन ऐड एलिमेंट्स. राइट हैंड साइड पे ये टूल बार आपको दिखेगा जहाँ से आप रीऑर्डर, रीसाइज, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं. अप देयर यू कैन सी मेन मेन्यू which we will discuss later. To add any element to your website, click on add button. आप उसमें टेक्स्ट, इमेजेस, बटन ये सभी कुछ डाल सकते हैं. नए सेक्शंस के लिए स्ट्रिप पे क्लिक करके डाल सकते हैं. स्टेप नंबर 2, कस्टमाइज योर वेबसाइट. ओके फ्रेंड्स, ये हमारा विक्स एडिटर पेज है. आप देख सकते हैं जो टेम्पलेट हमने चूज किया था. यू कैन सी यहाँ जो भी चेंजेस करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं एलिमेंट्स के थ्रू.
नेविगेशन मेन्यू में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो विल स्टार्ट विद चेंज बैकग्राउंड। आप इस बड़े सेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन चेंज पेज बैकग्राउंड। यहाँ एक पॉपअप विंडो अपीयर होगा एंड यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट इमेजेस जो विक्स ने प्रोवाइड किए हैं। आप किसी भी इमेज के ऊपर जाके उसके प्रीव्यू को देख सकते हैं। इसमें कुछ वीडियोस भी हैं जिनके प्रीव्यू आपको दिखेंगे। और अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई इमेज लेना चाहते हैं, सिंपली क्लिक ऑन इमेज, अपलोड मीडिया एंड अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। जहाँ भी आपके इमेजेस स्टोर होंगे आप वहां से पिक कर सकते हैं। क्लिक ओपन। आप चाहें तो अपने गूगल ड्राइव से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ से आप इमेजेस पिक कर सकते हैं, पर अभी हम विक्स के डिफॉल्ट जो इमेजेस दी हुई हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करेंगे। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लोज। हमने ये वाली इमेज सेलेक्ट की बैकग्राउंड के लिए, यू कैन सी हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं इसके बैकग्राउंड शेड को, सो आपको इस सेटिंग्स पे जाना होगा। आप देख सकते हैं कलर बिहाइंड इमेजेस, जो इमेज हमारी सेलेक्टेड है इसके पीछे का जो कलर है वो ग्रे शेड में है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, लाइक फिनिश ग्रे। इफ यू वांट टू चेंज दैट कलर, आप यहाँ पे कलर बिहाइंड इमेजेस के सामने क्लिक करें। यू कैन सेलेक्ट एनी कलर। सपोज मैंने ग्रेइश ब्लू सेलेक्ट किया और इस इमेज ऑब्जेक्ट के थ्रू आप स्लाइडर को अप एंड डाउन करके कैन सी ये हमारा चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स, अभी हमें ये ऐसे ही रखना है, यही कलर। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और कलर जो आप ऐड करना चाहते हैं या उसे डार्क या लाइट करना चाहते हैं, आप यहाँ सिंपली ऐड कलर पे क्लिक करेंगे और इस सेक्शन में आप इसे लाइट या डार्क सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग कलर भी ऐड कर सकते हैं। देन यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर कलर जो मैं किया था, एंड अगेन स्लाइडर के थ्रू आप इसे कम या ज्यादा करके देख सकते हैं। पर अब हमें इसे एज इट इज छोड़ना है। ये हमारा बिहाइंड इमेज जो है, बैकग्राउंड इमेज, वो हमारी चेंज हो गई है। क्लिक ऑन नेक्स्ट टू क्लोज। फ्रेंड्स, ये हमारा नया बैकग्राउंड है, पर हम इसे चेंज करना चाहेंगे अगेन। सो क्लिक ऑन चेंज बैकग्राउंड और आप इसमें देख सकते हैं हम एक डिफरेंट मूविंग वीडियो लेना चाहेंगे। क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया है फिर से। यहाँ आप प्रीव्यू देख रहे हैं पर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। वो जब हम फाइनल प्रीव्यू करेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, देन यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ दिस वीडियो ऑफ योर वेबसाइट। Click on X to close. To change any image, click on image, click on change image. आप चाहें तो अपने कंप्यूटर सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हैं। एक इमेज हमारे यहाँ पहले से अपलोडेड है। अदरवाइज आप चाहें तो मीडिया विक्स के भी यूज कर सकते हैं। शटरस्टॉक और अनस्प्लैश दो वेबसाइट्स और भी हमें विक्स ने प्रोवाइड किए हैं, जिसपे आप फ्री इमेजेस एंड वीडियोस सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल चूज फ्रॉम कंप्यूटर, तो हम अपलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर एंड देन सेलेक्ट योर इमेज, क्लिक ऑन ओपन। यहाँ हमारी इमेज अपलोड हो रही है। आपके फाइल साइज और इंटरनेट स्पीड पे भी, सो हियर इट इज। ये हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यू कैन सी हमारी इमेज यहाँ दिख रही है। आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लाइक आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये हमारी इमेज आ गई है, आप इसे साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें आप इसे इनहेंस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसे कंट्रास्ट कर सकते हैं, जो हम इसे ऐसे रखेंगे अभी। अगर कुछ में टेक्स्ट ऐड करना है, क्लिक ऑन टेक्स्ट, क्लिक ऑन ऐड। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसके साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। If you want, you can change alignment. अगर आप इस
इमेज में कोई भी ओवरलेज डालना चाहते हैं, क्लिक ऑन ओवरलेज। मैंने ये चूज किया ऑप्शन राइट की तरफ। यू वांट यू कैन कीप दिस, तो मुझे अपनी इमेज ऐसे ही रखनी है। सो कैंसिल। ये फ्रेंड्स हमारी इमेज जो हमने अपलोड की थी, यहाँ से हम चेंजेस कर रहे थे क्रॉप एंड एडिट से। नाउ अभी मुझे ये एज इट इज चाहिए, सॉरी क्लिक ऑन चूज इमेज। यू कैन सी हमारी इमेज यहाँ चेंज हो चुकी है। आप चाहें तो इसे प्लेस भी कर सकते हैं कहीं और, पर हम इसे वहीं रखेंगे। अभी इसमें कुछ चेंजेस और करना चाहेंगे, लाइक आप डिज़ाइन चेंज करना चाहें या स्क्वायर में करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर में भी कर सकते हैं। ब्राउन, अभी हम इसे ऐसे ही रखना चाहेंगे। इफ यू वांट टू चेंज द अपीयरेंस, आप यहाँ पे जाके इसकी एनिमेशन भी कर सकते हैं, लाइक दिस। टेक दिस वन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर आप इस इमेज पे क्लिक करके कहीं और लिंक करना चाहते हैं, आप लिंक बटन पे क्लिक करेंगे। वेब एड्रेस पे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पेज पे, इस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होंगे, आप वहाँ भी ले जा सकते हैं। आप किसी वेबसाइट सेम पेज के किसी अनदर सेक्शन में भी जा सकते हैं, एंकर कर सकते हैं। क्लिक ऑन नन, अगर कहीं और नहीं ले जाना आपको तो ये इमेज हमारी आ गई है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें कोई और इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन नेविगेशन मेन्यू, वहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे। गैलरी इमेजेस, सॉरी क्लिक ऑन इमेजेस। प्रीफिक्स इमेजेस आपको दिखेंगे, आप वहाँ से भी चूज कर सकते हैं। अगेन इफ यू वांट यू कैन चूज फ्रॉम कंप्यूटर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज किया, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऐड टू पेज, और यहाँ आपकी इमेज आ गई है। आप इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, कहीं मूव कराना है तो भी आप कर सकते हैं। पर अभी हमें दूसरी इमेज नहीं चाहिए, प्रेस बैक स्पेस, इमेज आपकी हट गई। फ्रेंड्स इसके बाद अब हमें इस वेबसाइट में अगर टेक्स्ट को चेंज करना है या ऐड करना है, हम वो देखेंगे। सपोज ये टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, इफ यू वांट यू कैन चेंज द सेम साइज, कलर, एवरीथिंग यू कैन चेंज। ऐसा कोई चीज ध्यान रखनी है, आपको सिलेक्टेड होना चाहिए। ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है। इफ यू वांट टू चेंज द साइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज चेंज हो रहा है। अगर आप इसे हटाना चाह के कुछ और लिखते हैं, डिलीट, राइट योर ओन टेक्स्ट। आप चाहें तो इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। फॉन्ट्स में जाएंगे, ये जो पॉपअप विंडो आपको दिखाई देगा, कोई भी में स्टाइल चेंज कर सकते हैं फॉन्ट की। दिस वन यू वांट यू कैन मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन। अभी हमें सिंपल ही रखना है, अगर आप इसका कलर चेंज करना लाइक ये वाइट में है फ्रेंड्स, अगर आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज द कलर। आप एक पोर्शन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ऑन दिस पर्टिकुलर एप्स, ऑन दिस पर्टिकुलर एप्स कलर, आप यहाँ चाहें तो इसमें जो भी कलर दिए हुए हैं वो आप यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन ऐड योर ओन कलर। आप यहाँ ऐड कलर पे क्लिक करेंगे और आप इसके शेड्स को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साथ में रिव्यू भी मिलता जा रहा है। ये मैं ऐड कर दिया और नेक्स्ट। अगर आप चाहें इसमें कुछ इफेक्ट्स देना भी दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, शेडो के डिफरेंट डिस्टेंस आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में स्पेसिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग, आप यहाँ कैरेक्टर स्पेसिंग पे जाएंगे और
स्लाइडर पे क्लिक करेंगे। दीज आर सम चेंजेस, ये यहाँ ऑप्शन दिए हुए फ्रेंड्स, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट टू क्लोज। हम नीचे के लिए करेंगे, राइट हियर। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे अगेन व्हाइट, क्लिक ऑन कलर, लाल ऑन कलर, कलर बनाया था वो सेलेक्ट करेंगे। रिप्लेस करना चाहेंगे, थोड़ा सा मूव करना चाहेंगे, डू दैट। कैरेक्टर स्पेसिंग हमने अभी इसमें नहीं की थी, यहाँ कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल हमने चेक कर दिया, कैरेक्टर्स भी ऐड कर दिए। अगर आप इसमें कुछ और भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, अगेन गो टू ऐड बटन, टेक्स्ट में आपको डिफरेंट टाइटल्स, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट थीम्स मिलेंगे। अगर आप सपोज हेडिंग 1 चूज करना चाहते हैं, ये हमारी हेडिंग 1 आ गया फ्रेंड्स, ये आप जहाँ चाहे रख सकते हैं। एंड अगेन यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट। पर अभी हमें नहीं चाहिए, सो बैक स्पेस, फ्रेंड्स हमारा ये जो न्यू सेक्शन होगा वो बटन्स का होगा। जैसे ही हमारे पास ऑलरेडी एक बटन दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी उसमें चेंजेस करके आप उसे रख सकते हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन ऐड न्यू बटन। आप सिंपल नेविगेशन मेन्यू में ऐड पे क्लिक करेंगे, वहाँ हमें बटन ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन दैट। आप देख सकते हैं वहाँ डिफरेंट कैटेगरीज में बटन के ऑप्शन दिए हुए हैं। इट्स आइकन बटन, डॉक्यूमेंट बटन, आप नीड के अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं इसे। अभी हमारे पास ऑलरेडी एक बटन है, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट टू क्लोज। करंट बटन में कोई चेंजेस करने के लिए क्लिक ऑन बटन। अगर आप उसका टेक्स्ट चेंज करना है, क्लिक ऑन चेंज टेक्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ डाउनलोड माय फुल रिज्यूमे। अगर आपको ये चेंज करना है, आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू कीप दिस, आप इसे भी रख सकते हैं। आवर केस हम इसे अभी यहाँ रहने देंगे क्योंकि हमारे रिज्यूमे के लिए है। अगर आप इसे कहीं लिंक करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए हुए लिंक बटन पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इसे किसी वेब एड्रेस पे भी लिंक कर सकते हैं, किसी इस वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पे भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप इसे होम पे ले जाना चाहते हैं, होम पे या किसी और सेक्शन में भी एंकर कर सकते हैं। सेम पेज के किसी भी सेक्शन के लिए टॉप या बॉटम में ले जा सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अभी हमें इस एज इट इज रखना है, कैंसिल, नेक्स्ट क्लोज। यहाँ पे लेआउट्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन हमारा लेआउट का है। अगर आप इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन, नेक्स्ट क्लोज। अगर आप इसके डिज़ाइन में चेंजेस चाहते हैं तो क्लिक ऑन डिज़ाइन, जैसे हमने शुरू में दिखाया था। एंड डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप किसी को कोई भी बटन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, सो क्लिक ऑन कस्टमाइज डिज़ाइन। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ प्री सेट डिज़ाइन दिए हुए हैं, आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। करंट डिज़ाइन है हमारा ये है। अगर आप इसमें कोई कलर चेंजेस करना चाहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ये रेगुलर कलर जो हमारा भी नजर आ रहा है,
फिल कलर इन ओपेसिटी पे इसमें हमारा ये बैकग्राउंड कलर जो ब्लू दिख रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी डिफरेंट। अगर आप चाहें रेड करना चाहें, ग्रे करना चाहें, ग्रीन करना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर अभी हमारा ये एज इट इज ब्लू है, हमने इसे ब्लू रखा हुआ है। अगर आप इसमें कुछ शेड्स चेंज करना चाहते हैं या नया कलर ऐड करना चाहते हैं, क्लिक ऑन ऐड कलर। आप यहाँ कलर में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे रखेंगे और ऐड टेक्स्ट टू क्लोज। अगर इस बटन के ऊपर फ्रेंड्स ये भी हमें ब्लू दिख रहा है, अगर आप इसे चेंज करके अगर आप इसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं, इफ यू वांट कि कलर चेंज हो जाए, क्लिक ऑन हॉवर। जैसे ही आप इस बटन के ऊपर जाएंगे, अब ये वाइट में दिख रहा है। इफ यू वांट आप इसके बैकग्राउंड को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पे बटन पे जाएंगे, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। रेगुलर कलर हमारा दिख रहा है, और जब भी हम इसके ऊपर लेके जाएंगे चेंज हो रहे हैं। ये प्रीव्यू करेंगे फ्रेंड्स, तो यू कैन सी द चेंजेस। क्लोज। नाउ अगेन जैसे हमने इमेज में किया था, एनिमेशन अगर आप डालना चाहते हैं बटन में, तो आप एनिमेशन भी डाल सकते हैं। I will put this one. Select. अगेन लिंक करना है इस बटन को, जैसा हमने बताया था आपको, आप कहीं भी इसे लिंक कर सकते हैं। So this is our button section. ये फ्रेंड्स हमारा बटन सेक्शन हो गया है। Step number 3, section editing. Adding new section to your website and reorder current section. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं एक पेज के वेबसाइट टेम्पलेट में आपको कई सेक्शंस दिख रहे हैं। आप यहाँ इस बटन जूम आउट एंड रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी ये हमारा पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन, तीसरा और ये चौथा। अगर आप चाहें तो इसमें नए सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप जूम आउट मोड से बाहर आना है तो क्लिक ऑन एग्जिट मोड। आप देख सकते हैं हमारा ये सेकंड एजुकेशन का सेक्शन जो है, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी स्लाइड 3 और 4। यहाँ पे 4 स्लाइड्स हैं इस सेक्शन में। जैसे एक्सपीरियंस अबाउट मी सेक्शन में हमारे कितने स्लाइड्स में 4, 2, 3, 4। आप चाहें तो हर सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हर स्लाइड के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। पर अभी हम जो मेन हमारा अबाउट मी का सेक्शन है, स्लाइड है, उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। टू चेंज एनी बैकग्राउंड अगेन इस बड़े सेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन चेंज स्लाइड बैकग्राउंड। आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट स्लाइड्स दी हुई हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसमें इमेज अगेन आप कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। या वीडियोस दे सकते हैं। तो ये विक्स के अपने मीडिया हैं, आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं और यू कैन चूज एंड ट्राई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेंज बैकग्राउंड, हमारा ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है। वेरी अप्रोप्रिएट और गुड। सो हम चेंज करेंगे लाइट। मैंने लाइट इसलिए भी रखा क्योंकि आपके ये फॉन्ट्स इसमें क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप डार्क बैकग्राउंड रखते हैं देन आपको ये फॉन्ट चेंज, कलर चेंज करना हो। सपोज अगर आपने क्लिक किया, डबल क्लिक, फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए, कलर ऑप्शन पे जाइए और वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। पर अभी हम इसे एज इट इज ही रखना चाहेंगे। बैकग्राउंड, अगर आपको ये बैकग्राउंड 4 स्लाइड्स पे चाहिए फ्रेंड, बड़े सेक्शन पे क्लिक किया, चेंज स्लाइड बैकग्राउंड, अप्लाई टू अदर स्लाइड्स, और इस पे करेंगे अप्लाई।
फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सेकंड पे हमने किया, वहां पे हमें वही दिख रहा है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन के सभी स्लाइड्स को हमने चेंज कर दिया है, पर अगर आप चाहें तो हर स्लाइड को भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप इस बड़े सेक्शन पे क्लिक करेंगे और देन अगेन मैनेज स्लाइड्स। आप यहाँ चाहें तो हर स्लाइड के डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, या ऐड न्यू स्लाइड। अभी 4 स्लाइड्स हैं, आप चाहें तो उसमें एक नए स्लाइड को भी ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू स्लाइड पर क्लिक करके। अभी हमारे 4th स्लाइड पे हॉबीज और इंटरेस्ट है। इसका बैकग्राउंड हमें कुछ डिफरेंट रखना अगर चाहें तो कर सकते हैं। हियर होल सेक्शन चेंज स्लाइड बैकग्राउंड, यहाँ पे हम इमेजेस पे क्लिक करेंगे और म्यूजिक से रिलेटेड हमें अपनी हॉबीज और वो रखना। सो आई कैन पुट दिस वन और आई कैन चूज दिस ब्राइट वन। ये येलो वाला हम चूज करते हैं। क्लिक ऑन चेंज बैकग्राउंड। आप देखिए यहाँ पूरा बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया है। अगर आप चाहें तो इस सेक्शन पे क्लिक करके इसके एलिमेंट्स को भी चेंज या मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज इमेजेस करके आप इसमें जैसे हमने पिक्चर्स में किया और बटन्स में किया था, आप वहाँ एनिमेट कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। फ्रेंड्स, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि हमने पहले ये किया हुआ है। नेक्स्ट इज स्किल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड हमारा, आप चाहें तो इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। गो फॉर दैट, क्लिक ऑन दिस सेक्शन, होल सेक्शन स्किल वाले पे, चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड। अगेन क्लिक ऑन इमेज। यहाँ हम अनस्प्लैश से इमेजेस सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किल से रिलेटेड टाइप एंड सर्च, क्लिक ऑन एंटर। आप देख सकते हैं स्किल से रिलेटेड कई यहाँ पे हमें दिख रहे हैं इमेजेस। अगर आप कोई डार्क बैकग्राउंड आपको पसंद है जो उससे कंट्रास्ट हो, आप वो भी कर सकते हैं। So I'll go with this one. Change background। और ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ चेंज हो गया फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर सेक्शन में भी एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा ये एडवांस एंड एफिशिएंट लिखा हुआ है। ऑल्सो चेंज एवरीथिंग। आप इस पर क्लिक करें, मैनेज मीडिया। यहाँ सारे ऑप्शंस में को भी चेंज कर सकते हैं। आपको कस्टमाइज करना है, आप जो भी ऑप्शन चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइज पे क्लिक करके आप इनके फॉन्ट साइज को, बॉक्स पैडिंग, ये जो पैडिंग होती है आपकी मार्जिन एंड पैडिंग, साइड्स में कितने आपको गैप चाहिए वो भी चेंज कर सकते हैं। कलर ओपेसिटी हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है वो भी आप कर सकते हैं, या स्क्वायर रखना है वो करके आपको अपडेट पे क्लिक करना है। पर अभी हम ऐसे एज इट इज छोड़ रहे हैं। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज, हाईलाइट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन को दिया, आप रेड कर दिया, रेड में आएगा। एंड अगेन क्लिक ऑन अपडेट। पर अभी हमें ये ऐसे ही रखना है, सो कैंसिल या मैसेजेस रखेंगे। अगेन बैक्स टू क्लोज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज अभी हमें जो हमें ये गैप दिख रहे हैं, आप पर्टिकुलर कोई भी सेक्शन के बीच का गैप या उस सेक्शन की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप उस पर पूरे सेक्शन पे क्लिक करेंगे, सेक्शन पे क्लिक किया हमने और स्विच बटन को हम बैक करेंगे एंड यू कैन सी हमारा ये गैप बढ़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम और रीऑर्डर को क्लिक करें एंड यू कैन सी हमारे हो गए हैं। एंड अगेन एग्जिट मोड बाहर आने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें कोई नए सेक्शंस को ऐड करना। फ्रेंड्स, हमारे 4 सेक्शन हैं इसमें। अगर आप कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन स्ट्रिप। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट, कॉन्टैक्ट, वेलकम, डिफरेंट सर्विसेज सेक्शंस दिए हुए। हमारे पास ऑलरेडी अबाउट और कॉन्टैक्ट है, सो वी क्लिक ऑन सर्विसेज
सर्विसेज का सेक्शन, इसमें हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, तो वी कैन चूज पर्टिकुलर दिस वन, ये पसंद आ रहा है, चूज दिस वन। ये हमारे सर्विसेज का सेक्शन हो गया। फ्रेंड्स, ये हमेशा लास्ट में ऐड होता है, तो अगर आप इसे रीऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट क्योंकि अभी ऊपर है और सर्विसेज का सेक्शन नीचे है, तो आप यहाँ जूम आउट एंड रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी सर्विसेज सेक्शन इज डाउन हियर। आप इसे क्लिक करके और ड्रैग ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और ये आपका कॉन्टैक्ट पेज नीचे आ गया है और सर्विसेज ऊपर चला गया है। इफ यू वांट आप इसे और ऊपर ले जा सकते हैं स्किल्स के पास। तो अभी हम इसे एज इट इज ही छोड़ रहे हैं, और इफ यू वांट बेटर अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं, सो हियर वी आर। ये हमारे स्किल और ये सारे सेक्शंस चेंज हो चुके हैं। ये हमने रीऑर्डर कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने इस सेक्शन के अबाउट मी, हॉबीज, इंटरेस्ट और ये सारे सेक्शंस के साइट्स को देखा, सर्विसेज के सेक्शन को नया ऐड किया, स्किल्स को हमने नीचे किया, ये सारी चीजें हमने रीऑर्डर की भी हैं, बैकग्राउंड चेंज किया है। एग्जिट मोड पे क्लिक करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं जो नया सेक्शन हमने ऐड किया था उसमें डिफरेंट कॉलम्स हमें दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो उस पर्टिकुलर हर एलिमेंट के बैकग्राउंड या उसके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आप सिंपली क्लिक करेंगे एडिट टेक्स्ट, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, पर अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं। एंड इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ ईच एलिमेंट, आप सिंपली इस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, चेंज कॉलम बैकग्राउंड, branding, want anything which you want to tell other people, आप branding के लिए आप different में choose कर सकते हैं, चेंज हो चुका है। अगेन स्टोरी टेलिंग, आप इसमें चाहें तो इस पर भी क्लिक करें, चेंज बैकग्राउंड, एंड आप इसमें वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तो वीडियो के प्रीव्यू में ये, जब हम फाइनल प्रीव्यू यहाँ से करेंगे वेबसाइट का तो आपको ये डिटेल्स दिखाई देंगी। आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, अगेन चेंज बैकग्राउंड, क्लिक किया, चेंज बैकग्राउंड, एंड अगेन विल चूज वीडियो कंसल्टिंग, and click here on this element, click on change column background, and we will select this image. So friends, हमारी ये चारों images select हो गई हैं, backgrounds change हो चुके हैं, and you can see completely changed website. The last section is contact form. Step number 4, create a contact form. फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन है। हमारे पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अगर आपको कोई नया फॉर्म ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट एंड फॉर्म्स में जाएंगे और आप डिफरेंट कैटेगरीज में कॉन्टैक्ट, पेमेंट, मल्टी स्टेप, डोनेशन, जिस टाइप की भी आपकी नीड हो उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्म है, सो हम अभी इसे यूज नहीं करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट टू क्लोज। नाउ यू कैन सी हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म। आप इस सेक्शन पे क्लिक कीजिए, मैनेज कॉलम्स। आप देख सकते हैं अगर इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं लेफ्ट और राइट में, तो आप नाउ कॉन्टैक्ट मी इज लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड में आ गया है। पुरानी पोजीशन में लाने के लिए अगेन लेफ्ट एरो की। आप चाहें तो डुप्लीकेट किसी भी सेक्शन का, सपोज ये सेक्शन आपका है, आपने कॉलम को सेलेक्ट किया कॉन्टैक्ट मी, मैनेज कॉलम। आप यहाँ चाहें तो इसका डुप्लीकेट फॉर्म भी बना सकते हैं, पर अभी हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट करेंगे। अगेन अगर आप चाहें तो इसके साइजेस को भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे सेंटर में रख सकते हैं, सॉरी टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं। यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली, जैसी आपकी नीड हो। आप हर कॉलम को सेलेक्ट करके उसके टेक्स्ट को अगर आप उसकी प्लेसिंग भी चेंज करना चाहते हैं इस फील्ड की, तो आप नेम फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसे ड्रैग कर सकते हैं।
फ्रेंड्स आप चाहें तो नया फीस भी ऐड कर सकते हैं। सपोज इसमें आप फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पेड मेंबरशिप लेनी होगी होस्टिंग। तो लेकिन अभी हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत है, सो वी कैन यूज़ फ्री सर्विसेज। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट ऑप्शन था फ्रेंड। आप इसमें बहुत से ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली अपने उसके ब्राउज करें, देखें और उसे चेंज करें। Step number 5, adding new page. अपने वेबसाइट में नया पेज ऐड करने के लिए क्लिक ऑन दिस हेडर सेक्शन। यहाँ पे आप मेन्यू एंड पेजेस में जाएंगे, यू कैन सी ऐड पेज बटन, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं एक नया पेज हमारा ऐड हो गया है। अगर आप चाहें तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन डन, टू क्लोज। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एक नया कम्प्लीटली न्यू पेज अबाउट के नाम से आ चुका है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसमें स्ट्रिप्स ऐड करके न्यू सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। पर अभी हमें ये पेज नहीं चाहिए, तो सिंपली क्लिक ऑन दिस सेक्शन, मैनेज मेन्यू। अबाउट के सामने जो 3 बटन्स दिए हैं आप उस पर क्लिक करें, क्लिक ऑन डिलीट। ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, क्लिक ऑन डिलीट अगेन, और वो आपका पेज डिलीट हो गया। यू कैन सी ओरिजिनल पेज। यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+Z टू undo लास्ट एक्शन। Click on X to close. Step number 6, create and edit header menu and anchors. किसी भी सेक्शन वन पेज वेबसाइट पे किसी से पर्टिकुलर सेक्शन पे जाने के लिए एंकर्स आर द बेस्ट ऑप्शन। आप चाहें तो वो मेन्यूज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। सो टू डू सो क्लिक ऑन ऐड बटन, मेन्यूज में जाइए, क्लिक ऑन एंकर। आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ यू कैन सी द एंकर, क्लिक करिए एंड यू कैन प्लेस wherever you want। अभी हम इसे अबाउट सेक्शन के ऊपर रख रहे हैं क्योंकि ये अबाउट सेक्शन के लिए हमने बनाया है। रीनेम, about, connects। Now go to the header section, click on menu and pages। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा, add a link, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन एंकर। आप इसमें चाहें तो इस एंकर को भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी वेब एड्रेस पे, किसी पेज पे, टॉप सेम वेबसाइट के टॉप या बॉटम, पर हम इसे अभी अबाउट सेक्शन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लिक ऑन एंकर, क्योंकि हमने अबाउट मेन्यू में ऑलरेडी मेन्यू का क्रिएट कर रखा है। सो यू कैन सी अबाउट यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दे रहा है, विच एंकर ऑन दिस पेज अबाउट। सो क्लिक ऑन डन। एंकर नेम इज अगेन, जो हमारे मेन्यू का नाम है वही हमारा एंकर नेम भी होगा, अबाउट। क्लिक ऑन डन, एक्स टू क्लोज। आप देख सकते हैं हमारा होम के बाद एक और मेन्यू यहाँ दिख रहा है, अबाउट। फ्रेंड्स जब हम इसे प्रीव्यू करेंगे और क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको अबाउट सेक्शन में ले जाएगा। सो नेक्स्ट हम और भी मेन्यूज क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम एक साथ इसे लिंक करेंगे। अगेन क्लिक ऑन ऐड बटन, मेन्यू, एंकर, क्लिक ऑन एंकर अगेन। इसे हम ड्रैग करके फ्रेंड्स और नीचे की तरफ ले आएंगे और हम इसे सर्विसेज के सेक्शन के ऊपर, जस्ट अबव द सर्विसेज सेक्शन, वहां पे रखेंगे। रीनेम, सर्विसेज, एक्स पे क्लोज करने के लिए क्लिक करें। नाउ नेक्स्ट इज स्किल, अगेन गो टू ऐड, मेन्यू ऐड किया हमने,
एंकर एंड क्लिक वन। आप इसे ड्रैग करके भी यू कैन सिंपली क्लिक हियर एंड ड्रैग लाइक दिस, और जिस भी सेक्शन के ऊपर ले जाना आपसे उसके ऊपर वहां प्लेस कर दीजिए। सिंपली रीनेम, इसका नाम हमने दिया स्किल्स। लास्ट इज कॉन्टैक्ट। अगेन क्लिक ऑन ऐड बटन, मेन्यूज, एंकर, वापस इसे दोबारा क्लिक करके ड्रैग करके कॉन्टैक्ट पोर्शन के ऊपर, फॉर्म के ऊपर ला सकते हैं। नेम, इसका नाम हमने दिया कॉन्टैक्ट। टेक्स्ट टू क्लोज। फ्रेंड्स, हमने यहाँ सारे एंकर्स क्रिएट कर लिए हैं। नाउ अभी हमें ये मेन्यू क्रिएट करना है, सो मेन्यू से लिंक करना है तो क्लिक ऑन मेन्यू एंड पेजेस। वापस हम ऐड द लिंक बटन पे क्लिक करेंगे। एंकर हमने अबाउट को ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट इज सर्विसेज, क्लिक ऑन डन, और यहाँ उस मेन्यू का नाम हमने रखा सर्विसेज, डन। नेक्स्ट इज ऐड अ लिंक, यहाँ पे हमने दोबारा एंकर पे क्लिक किया। स्किल्स, डन। इस मेन्यू का नाम हमने रखा स्किल्स, डन। एंड द लास्ट वन इज अगेन ऐड अ लिंक बटन पे क्लिक कीजिए, एंकर पे क्लिक करें, डाउन एरो की पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया, डन पे क्लिक किया। नाउ ये हमारा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही हम मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं और डन क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमें उस पर्टिकुलर पोर्शन सेक्शन में ले जा रहा है। क्लिक ऑन डन। आप देख सकते हैं ये हमारा मेन्यू तैयार हो गया है। क्लिक एक्स टू क्लोज एंड दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल मेन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मेन्यूज होम, कॉन्टैक्ट, स्किल, सर्विसेज एंड अबाउट। पर फ्रेंड्स, अभी इसका ऑर्डर जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। वी कैन चेंज दैट। आप इस मेन्यू सेक्शन पे क्लिक कीजिए, मैनेज मेन्यू, और आप यहाँ सिंपली उसे ड्रैग करके रीऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा होम है, उसके बाद हमने अबाउट सेक्शन रखा है, देन सर्विसेज, देन स्किल्स एंड देन कॉन्टैक्ट। आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे जिस सेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं ये हमें ऑटोमेटिकली वहां पे लेके जा रहा है। क्लिक ऑन एक्स टू क्लोज। ये हमारा वर्टिकल मेन्यू तैयार है। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, क्लिक ऑन दिस सेक्शन और बैक स्पेस प्रेस कीजिए, ये मेन्यू हट जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मेन्यू को लाने के लिए क्लिक ऑन ऐड बटन, आप मेन्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल मेन्यूज पे जाएं और उसकी जो बेसिक थीम है वो सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट की, यू कैन सी हमारा मेन्यू यहाँ आ चुका है। आप सिंपली उस पर क्लिक करके ड्रैग करके आप ऊपर प्लेस कर सकते हैं जहां भी आप ले जाना चाहें। तो सी हमारा हॉरिजॉन्टल मेन्यू यहाँ तैयार है। यहाँ होम बटन दिखाई दे रहा है जिसे हम अगर चाहें तो हटा भी सकते हैं। एंड आई वांट टू रिमूव दिस, तो आप सिंपल इस बार पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन मैनेज मेन्यू, मैनेज मेन्यू, एंड देन जो होम के सामने आपको 3 बटन दिखाई देंगे वहां पे क्लिक कीजिए एंड देन हाइड। क्लिक ऑन नेक्स्ट टू क्लोज। आप देखिए यहाँ पे हमारा होम बटन हट गया है। नाउ यहाँ पे हमें कई बटन दिखाई दे रहे हैं टू एडिट दिस सेक्शन। अगर आप इस सेक्शन को एडिट करना चाहते हैं
चेंज द लेआउट, क्लिक ऑन लेआउट। आप यहाँ देखेंगे आप इसे लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं और सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अबाउट सेक्शन को एंड में और कॉन्टैक्ट को फर्स्ट में भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन राइट टू लेफ्ट। आप देखिए ये ऑर्डर चेंज हो गया है। पुराने ऑर्डर में लाने के लिए अगेन लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करें। ये हमारा पुराने ऑर्डर में आ गया है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन, क्लोज करिए इसे एक्स से। नेक्स्ट इज डिज़ाइन। डिज़ाइन के थ्रू आप इसके फॉन्ट स्टाइल को, साइज को, कलर को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे एक ओपन होता है। क्लिक ऑन कस्टमाइज डिज़ाइन। यहाँ पे आप हवर करेंगे। यहाँ पे अभी आप फ्रेंड्स बैकग्राउंड में अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये हमें वाइट दिखाई दे रहा है जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप चाहें तो उसको कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर सकते हैं। जब भी हम जाएंगे उस पर तो वो ट्रांसपेरेंट होगा जब क्लिक करेंगे। नाउ रेगुलर पे वापस आते हैं। क्लिक ऑन टी। ये आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। इफ यू वांट यू कैन चेंज। आप सिंपली यहाँ पे जाके देख सकते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू। अगर आप इसे वाइट रखना चाहते हैं वाइट भी रख सकते हैं। हम अभी वाइट भी चूज करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट टू क्लोज। अगेन अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ स्लाइडर को स्लाइटली प्रेस करें और आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है साइज। अगर हमें इसे दिस वन इज परफेक्ट साइज, हम ये रखेंगे। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर लें, पर हमें इसे स्ट्रेट ही रखना है। अगेन आप उसे क्लिक करने पे जो कलर चेंज करना चाहें वो भी दे सकते हैं। यहाँ डिफरेंट स्टाइल्स दी हुई हैं। अगर आप चाहें कि उसको पार्टीशन का रखना चाहते हैं तो आप इसमें पार्टीशन कर सकते हैं, पर हम पार्टीशन नहीं करेंगे। दो टैब्स के बीच में सिंपल प्लेन रखना है हमें। So we'll keep this one। ये डिजाइन हमारा होगा। फ्रेंड्स ये एडिटिंग हुई आपके हेडर सेक्शन की। क्लिक ऑन क्लोज। तो नाउ यू कैन सी अभी ये हमारा सेक्शन तैयार है, हेडर सेक्शन। अगर आप इसमें कोई नया पेज इस मेन्यू के साथ बनाना चाहते हैं, कंप्लीटली न्यू पेज विद द सेम मेन्यू, आप इस पे क्लिक करें मेन्यू सेक्शन हेडर पे, मैनेज मेन्यू पे क्लिक करें एंड क्लिक ऐड पेज। क्लिक ऑन नेक्स्ट टू क्लोज। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल न्यू पेज तैयार हो गया है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से मैनेज मेन्यू में जाके न्यू पेज यू कैन रीनेम, पर अभी हम इसे नया न्यू पेज ही रख रहे हैं। अब ये सेम मेन्यू आपका आ गया और नए पेज के साथ आ गया। इस पेज में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इफ़ यू वांट आप इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करके एक और पेज तैयार कर सकते हैं, या चाहे जितने पेज वो तैयार कर सकते हैं। आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होगा, मेन्यू पे जाएंगे और मेन्यूज उसमें ऐड करना चाहे कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट उसमें सिंपली आप चीज़ें स्ट्रिप, आप चाहे तो डिफरेंट सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के भी चाहे सेक्शंस आप ऐड कर सकते हैं। उसमें आप उसमें इमेजेस डाल सकते हैं, यू कैन ऐड बटन्स। तो जो हमारा फर्स्ट पेज था आप उसके अकॉर्डिंग सेकंड पेज भी तैयार कर सकते हैं। आप अपने इमेजिनेशन से जैसे चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो क्लिक हियर, क्लिक ऑन नेक्स्ट टू क्लोज। ये हमारा नया मेन्यू फ्रेंड्स तैयार हो गया। क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए, देन कंट्रोल Z, ये हमारा पुराना पेज आ गया है। तो दिस इज आवर कंप्लीट वेबसाइट। पर कोई भी वेबसाइट फ्रेंड्स तब कंप्लीट होती है जब वो रिस्पॉन्सिव भी हो, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग फ़ोन को यूज़ करते हैं और फ़ोन पे ही वेबसाइट देखना चाहते हैं। सो वी विल डू दैट थिंग ऑल्सो। हम उसे फ़ोन पे भी रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, फ़ोन के लिए भी। लेट्स स्टार्ट। Step number 7, phone responsive design and edit. Click on mobile section on mobile tab। यहाँ पे आपका मोबाइल में कैसा लुक होगा वो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप स्क्रॉल करके यू कैन सी आप चेंजेस इसमें क्या कर सकते हैं। दिस इज परफेक्टली ओके फॉर मोबाइल। थोड़े से चेंजेस हमें इसमें करने हैं। और एक चीज़ आप
ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसमें जो भी चेंज हम करेंगे वो सिर्फ मोबाइल वर्जन के लिए ही होगा। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपका मेन साइट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मोबाइल वर्जन के लिए चेंज होगा। लाइक अगर ये डाउनलोड माय फुल रिज्यूमे ये बटन नीचे करना चाहें, यू कैन नाउ क्लिक, आप पे क्लिक कीजिए और थोड़ा सा उसे नीचे कर सकते हैं। इमेज को हम थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स परफेक्ट। ये अबाउट सेक्शन है हमारा, यहाँ पे हमारे सभी स्लाइड्स दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये हमारा सर्विसेज सेक्शन है, सो अगर हम ये बीच में हमें थोड़ा सा ब्लू बैकग्राउंड दिख रहा है जो मेन हमारे वेबसाइट का बैकग्राउंड है, इस स्पेस को डिलीट करने के लिए सिंपली क्लिक ऑन डिलीट स्पेस। नाउ अबाउट सेक्शन के लिए हमें एंकर टैग जो है नीचे की तरफ आ गया है, हम सिंपली इसे क्लिक करके ऊपर ले जाना है। अबाउट सेक्शन अगेन जो बीच का स्पेस है एक्स्ट्रा उसे हम डिलीट करेंगे, हियर डिलीट स्पेस। सर्विसेज टैग पर जस्ट अबव द सर्विसेज सर्विस ऑप्शन है, ये अगेन स्किल और सर्विसेज के बीच में जो स्पेस है सिर्फ डिलीट करेंगे। एंकर टैग को थोड़ा सा ऊपर स्किल्स के, ये हमारी स्किल्स आ गई। नाउ यू कैन सी कॉन्टैक्ट फॉर्म के एंकर को जस्ट अबव। नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मोबाइल वर्जन में दिख रहा है। जब हम फाइनल प्रीव्यू करेंगे यू कैन सी एवरीथिंग। प्रीव्यू सेक्शन फ्रेंड्स, वैसे तो ये ऑटो सेव होता रहता है, पर इफ़ यू वांट ऑटो सेव इज ऑन, पर अगर ये फाइनली सेव करना है और आप उसे कोई नाम देना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। पहले हम डेस्कटॉप वर्जन पे वापस आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वेबसाइट कंप्लीटली तैयार है। इफ यू वांट टू सी द प्रीव्यू, क्लिक कीजिए प्रीव्यू पे। एंड यू कैन सी आवर इमेज। आप देख सकते हैं हम डिस्प्ले वो कर रहे हैं, यहाँ पे ये बैकग्राउंड कुछ चेंज है। जैसे हमने बटन पे किया ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया। कैन सी आवर थिंग्स अबाउट मी सेक्शन। अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं इट विल टेक यू टू द अबाउट सर्विसेज, टेक अस टू द सर्विसेज। आप देख सकते हैं ये हमारा जो पिक्चर्स हमने डाले थे वो दिख रहे हैं इसमें, स्टोरी टेलिंग एंड डिजाइन। अगेन स्किल्स, ये हमारा स्किल सेक्शन आ गया। वांट कॉन्टैक्ट, वापस कॉन्टैक्ट पे आ गए। बैक टू एडिटर। फ्रेंड्स, इफ यू वांट आप हर सेक्शन में एक बैक बटन दे सकते हैं टॉप के लिए, जिसे आप एंकर कर सकते हैं। अभी मैंने नहीं दिया है, डिपेंड्स, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, या आप एंड में एक बटन डाल सकते हैं जो आपको टॉप पे ले जाएगा होम सेक्शन पे। स्टेप नंबर 8, सेव योर वेबसाइट। फ्रेंड्स, विक्स ऑटो सेव ऑप्शन ऑन रखता है। अगर आप चाहें तो पहले भी इसे सेव कर सकते हैं। फाइनली सेव करने के लिए राइट हैंड कॉर्नर पे सेव बटन पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं आपका URL दिख रहा है, योर चेंजेस आर सेव्ड। आपकी साइट का नाम भी यहाँ दिख रहा है, माई साइट -1। एडिट करने के लिए क्लिक ऑन एडिट बटन। आप चाहें तो अपनी साइट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, xyz.com, mysite.com, जो भी चाहें।
ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ अपनी साइट का नाम चूज करेंगे फ्री साइट। क्लिक ऑन टिक बटन। यहाँ आपकी साइट फ्री साइट के नाम से सेव हो गई है। फाइनली क्लिक ऑन डन। फ्रेंड्स, आपकी साइट सेव हो चुकी है। स्टेप नंबर 9, पब्लिश योर वेबसाइट। फाइनली अपने वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले हम उसे एक बार रीचेक करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बाद हमारा वेबसाइट लाइव हो जाएगा। टू डू सो क्लिक ऑन जूम आउट एंड रीऑर्डर बटन। यू कैन स्क्रॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड चेक जो चेंजेस हमने किए थे, जो स्टेप्स ऐड की थी वो सब प्रॉपर हैं। क्लिक ऑन एग्जिट मोड। हमने जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई थी हम उसे भी चेक करते हैं। क्लिक ऑन स्विच टू मोबाइल एंड यू कैन चेक हमारा वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं। ओके, इट्स वर्किंग परफेक्टली। ओके, जो चेंजेस हमने किए थे वो हमें दिख रहे हैं। ग्रेट। सो क्लिक ऑन स्विच टू डेस्कटॉप मोड। ये हमारा वेबसाइट है फ्रेंड्स, और उसे फाइनली एक बार फिर से प्रीव्यू करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा वेबसाइट दिख रहा है। ये पब्लिश होने के बाद ऐसे ही दिखेगा। यू कैन सी बैकग्राउंड्स हमारे मूव कर रहे हैं, बटन ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, मेन्यू के कलर चेंज हो रहे हैं। हमने अबाउट पे क्लिक किया और हम उस सेक्शन में आ गए, अबाउट मी में। यहाँ हमारी 4 स्लाइड्स थी जिस पर हमने चेंजेस किए थे। यू कैन सी चेंजेस विजिबल हैं। ग्रेट। ये अबाउट मी सेक्शन हमारा हुआ। नीचे आते हैं, हमने सर्विसेज सेक्शन ऐड किया था नया, उसमें कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, इमेजेस डाली थी, दे आर ओके। स्किल सेक्शन का बैकग्राउंड हमने चेंज किया था। एवरीथिंग इज फाइन। ग्रेट, लुकिंग ग्रेट। एंकर्स चेक करते हैं। सर्विसेज पे क्लिक किया, सर्विसेज पे आ गए। स्किल्स पे क्लिक किया एंड वी आर बैक टू स्किल्स। नाउ बैक टू एडिटर पे क्लिक कीजिए। हम एडिटर पे आ चुके हैं एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो वी आर रेडी टू पब्लिश। क्लिक ऑन पब्लिश बटन राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एंड हियर वी आर। हमारा वेबसाइट पब्लिश हो गया है फ्रेंड्स। यू कैन सी कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर साइट इज पब्लिश्ड एंड लाइव ऑनलाइन। फ्रेंड्स, नीचे आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट का कंप्लीट यूआरएल है। आप इसे ब्राउज़र में टाइप करके चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको लाइव दिखाई देगी। एंड यू कैन सी वन मोर थिंग एंड नोटिस कि हमारे यूआरएल में विक्स का नाम आ रहा है। टेक्निकली ये हमारे लिए विक्स होस्ट कर रहा है, इसलिए विक्स का नाम आ रहा है। अगर आपको खुद के लिए करना है तो आपको होस्टिंग परचेज करनी होगी। freesite.com हमारी वेबसाइट डोमेन का नाम है। साइट को देखने के लिए क्लिक ऑन व्यू साइट। ग्रेट, एंड हियर वी आर लाइव। फ्रेंड्स, जिसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन होगा दे कैन व्यू आवर वेबसाइट लाइव। हम लाइव हो चुके हैं। आप अगर इसकी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप विक्स डैशबोर्ड पे जाके चेंज कर सकते हैं। ये सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से बनाया गया है। जिसे प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है वो भी इसे बहुत इजी तरीके से बना सकता है। फ्रेंड्स, प्रीवियस टैब में आते हैं एडिटर के। क्लिक ऑन एक्स टू क्लोज। अभी हम विक्स का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के यूआरएल में विक्स का नाम आ रहा है। अगर आप अपना लाइक google.com या facebook.com वैसे चाहते हैं वेबसाइट के नाम आए, डोमेन नेम आपका आए, तो आपको विक्स की होस्टिंग परचेज करनी होगी, जिसे आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि फ्री साइट्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लाइक यू विल गेट ओनली 500 MB ऑफ स्टोरेज। विक्स के एड्स आपके वेबसाइट के हर पेज पे डिस्प्ले होंगे। टेक्निकली यू डू नॉट ओन योर ओन डोमेन नेम एंड यू कैन नॉट मोनेटाइज योर वेबसाइट विद गूगल एड्स। तो अगर आपको ये फैसिलिटीज़ चाहिए, आप अपना डोमेन नेम चाहते हैं और गूगल एड्स से मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो आपको वो होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। पर वो आप उसे बाद में भी परचेज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, जस्ट टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड और अपना वेब प्रेजेंस रखने के लिए अभी फ्री वेबसाइट आपके लिए परफेक्ट होगी। फ्रेंड्स, डैशबोर्ड के थ्रू, विक्स डैशबोर्ड के थ्रू आप इसमें वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं, अनपब्लिश भी कर सकते हैं वेबसाइट को। अगर आप उसके बारे में डिटेल्स चाहते हैं, हम अलग वीडियो बना देंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है,
सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम और नए वीडियोस के साथ आपके पास आते रहेंगे। एंड kindly do not forget to give your valuable comments to improve my video quality. Thanks for watching. See ya.